आरजू काज़मी ने कि देखना नहीं है आईएसआई को क्या करना है, पता ही नहीं है। सेना को देश की सुरक्षा छोड़कर बिजनेस तक की बातें समझ में आ जाती हैं। साबुन भी बना लेना है, तेल भी बना लेना है, लेकिन मुल्क के लोगों को रोटी मिल जाए ये नहीं देखना है। तो यही हाल होगा पाकिस्तान का। कसाब पकड़ा गया था, कसाब की पुष्टि हुई। अब देखिए तहव्वुर राणा, पाकिस्तान में तो खबर है कि ट्रेंड कर रहा है कि अगला नंबर हाफिज का है, वो डरकर कहीं छिपा बैठा हुआ है। आ जाओ, बड़ा जी, ऐसा है कि वैसे तो बहुत सारे पास्ट में भी हमने बहुत सारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स देखे और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी का बहुत शिकार रहा बहुत सालों तक, मगर कभी पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी का शिकार रहा हमने अपनी गलती मानी, सिक्योरिटी फेलियर था, या जैसे भी पाकिस्तान विक्टिम रहा, हमने उस वक्त भी कभी ऐसा नहीं किया कि किसी इमेजिनरी कैरेक्टर को पकड़ के कहा कि इसका डीएनए हिंदुस्तानी है या हमें पासपोर्ट मिल गया या हमें इसका आईडी कार्ड मिल गया। तो बात यही है कि अभी मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि जो ये खेल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में खेलते थे, उन्होंने ही अभी कुछ फैसले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए नए शुरू किए हैं, बजाय ये कि हम यहाँ पर बहस करें बैठकर। और मुझे लगता है कि हमेशा से कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अपने ताल्लुकात पर बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। पास्ट इज पास्ट, जस्ट फोकस ऑन फ्यूचर। ऐसे थोड़ी नहीं होता है फ्यूचर इज मैडम, ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि पास्ट इज पास्ट। क्यों पास्ट है? पूरी दुनिया जो है नहीं, पास्ट है, ये क्या होता है? ये दो मुल्कों के बीच की दास्तान है। कुछ आतंकिस्तान का आपका पुराना इतिहास है, छोड़ कैसे दे उसे? ऐसे होता है क्या के सिन्हा साहब? देखिए नहीं, ऐसे होता है क्या के सिन्हा साहब? ये पास्ट है। राकेश सुने, जो है वो इनफ है इस चीज। मैम सुनिए, प्लीज सुनिए। आप ये कहते हैं कि देखिए पुरानी बातें छोड़ दीजिए। आज से कुछ दिन पहले सुने मैम, प्लीज सुनिए ना, बाजवा साहब ने भी यही बात की थी। आपके थे ना, आपके जो चीफ थे वो बाजवा साहब, ऐसे ही कुछ बात की। हमने सीज फायर किया, उनको दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी सारी बात कि हमारे से गलती हो गई 1947 में, हमारे से गलती 65, 71 बहुत बड़ा गलती हुआ, हमारा कारगिल। ये बाजवा साहब आपके एयर चीफ कहते हैं, वो अभी है नहीं पाकिस्तान के अंदर, वो भी भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, जिस तरह से ये भागा था आपका कैप्टन तहव्वुर राणा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आरजू कह रही थी राकेश साहब कि क्या फर्क पड़ता है, इसको ले आइए, वो चीजें वहीं रहेंगी। देखिए आरजू, ये समझने की चेष्टा कीजिए क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूं क्या फर्क पड़ता है। आपका देश कहां, आप तो कहते थे ना कि हम तो भारत से भी आगे हैं सब चीजों में, इकोनॉमिकली आप कहां चली गई? सोचिए क्या हो गया। एफएटीएफ के पास कटोरे लेके भीख मांगते हैं, टुकड़े हो गए। क्या हुआ, फर्क क्या क्या पड़ा? मैं गिनाता हूं आपको। आज के अंदर में आपके पूरे टुकड़े होने, बाल्कनाइजेशन कहते हैं पाकिस्तान, उसके वर्क पे आ चुके हैं। आपने कहा बीएलए टीटीपी आ गए, ये फर्क पड़ा मेरे भाई आरजू मैम, फर्क ये पड़ा। आरजू नहीं, ये मारिया बोल रही है के सिन्हा साहब। लीजिए फर्क, मैं आपको आपकी बातों को, हाँ मारिया ये कह रही कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए, और नहीं, हमने तो भूल गए भाई। हमारे नरेंद्र मोदी तो पहुंच गए थे, बिना बुलाए वो चले गए गले लगाने। मौका हम देते हैं, और हमने कहा कि मौका हम आपको बार बार देते हैं, मगर ये कुत्ते की दुम जब टेढ़ी होती है, उसको आप कितना भी सीधा करने जाएं वो नहीं होगी। अभी हम एक्सपोज कर रहे हैं क्या होगा। कैप्टन ये राणा साहब का 9 साल आपका ये फौजी है ना, इसको आईएसआई ने भेजा था, और आप कह रहे हैं कैनेडियन सिटीजनशिप ले लिया। भाई साहब मैम, ये आपके कैडेट कॉलेज का प्रोडक्ट है, जिसको आप कहते हैं ना अब्दुल हसन अब्दुल, और डेविड कॉनली हैडली भी उसी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत मेजर इकबाल जिसको हम खोज रहे हैं, वो भी पकड़ के आएगा, वो जाएगा नहीं दूर, क्योंकि ये सब फॉरेन कंट्रीज में बैठे। नहीं, मैं एक चीज जरा जानकारी चाहता हूं, राधिका जी आऊंगा। किरण भट्ट जी, पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया, तो क्या आपने नागरिकता खारिज कर दी है अगर रिन्यू नहीं हुआ है तो? ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की आज की स्टेटमेंट है। हर जुमेरात को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग रखता है, जिसमें आज ये सवाल किया गया था कि ये तहव्वुर साहब जो है वो लैंड कर रहे हैं आज दिल्ली में, तो उस पे पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का क्या स्टैंड है, जिसमें स्पोक्स पर्सन एम्बेसडर शफकत अली खान साहब ने ये बताया कि उन्होंने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पिछले 20 सालों से रिन्यूअल नहीं करवाए हुए। सो राइट नाउ ही इज नॉट अ पाकिस्तानी सिटीजन एंड ही नहीं खारिज कर दिया है क्या? ऑफिशियली खारिज कर दिया है, रिन्यू नहीं कराना, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेरी जानकारी है
उन लोगों को दोहरी नागरिकता है जो कनाडा में जाकर बस गए हैं। तो रिन्यू कराया नहीं है या खारिज कर दिया है? नहीं, उन्होंने रिन्यू करवाया नहीं है, मतलब खारिज नहीं किया ना? रिन्यू के लिए एप्लीकेशन हाँ, जी, उन्होंने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की है। सो ठीक। इट मींस कि जब अगर वो यहाँ आना चाहेंगे तो एज अ सिटीजन फिर वापस नहीं आ सकते। दे हैव टू गेट देयर डॉक्यूमेंट्स क्लियर फ्रॉम द हाई कमीशन। नागरिकता कभी भी रिन्यू नहीं होती मैम, और इसके लिए 20 साल का समय हो या 50 साल का। आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी झूठ बोल रही है। ये जो चीजें सब गिनवाती है ना, अब आप बोलकर निकल गए कि उसने रिन्यू नहीं करवाया। जी, आपके कहने से पाकिस्तान में तो रूल है कि नहीं रिन्यू होता है कोई भी। आप ये बताइए, आप पाकिस्तान आ जाए फिर और हम आपको ड्यूल नेशनैलिटी देंगे, आप इंडियन भी रहे, आप मर गए उधर, मोर देन वेलकम टू कम। उनका इंतकाल हो गया, नेशनैलिटी ले। मतलब गजब मजाक चल रहा है। आज इस शो में 2 मजाक हो गए राधिका खेड़ा जी, आज इस शो में 2 मजाक हो गए। पहला नहीं के सिन्हा साहब 2 मजाक हो गए आज इस शो में। पहला मजाक किया राजा मुबीन ने, और देखिए आरजू भी हंस रही हैं। पहला मजाक ये हुआ कि आ जाओ आ जाओ, अरे भारतीय सेना को बुला रहे हो, पाकिस्तान के लोग उठाकर बाहर फेंक देंगे कि कहां से बुला लिया किसको। दूसरा मजाक कर रही है किरण जी कि पाकिस्तान की नागरिकता देंगे। अरे लेना कौन चाहता है राधिका खेड़ा? पाकिस्तान की नागरिकता जहां आटा रोटी मिल नहीं रही है, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट, पूरी दुनिया में आतंकिस्तान के तौर पर बदनामी, इमरान खान तक कबूल कर चुके हैं कि हमने आतंकियों को ट्रेंड किया। ओसामा बिन लादेन जहां मिला, कसाब के घर तक पाकिस्तान का न्यूज चैनल पहुंच गया, और 2 मजाक यहां पर राधिका खेड़ा चल रहा है। राकेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का नकाब मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने बार बार उतारा है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक से, कभी बालाकोट एयर स्ट्राइक से, और अब तहोवर राणा जैसे आतंक के प्यादे को अमेरिका से घसीट कर भारत लाके। भारत ने दुनिया को लगातार दिखाया है कि आतंकवाद का सप्लायर कौन है और कूटनीति के दम पर कैसे दुश्मन को घुटने पे लाया जाता है, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं। आज पाकिस्तान इतना बेनकाब हो चुका है कि यूएन से लेकर एफएटीएफ तक हर मंच पर उसे आतंक का प्रयोजन देश माना जा रहा है। एफएटीए की, जैसे आपने कहा, ग्रे लिस्ट में घसीटा गया है, फंडिंग पर रोक लगाई गई है, और दुनिया की एक ताकतवर सरकार ने भारत का साथ दिया है। और ये किसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का कमाल नहीं था, ये नरेंद्र मोदी जी की बिना हेलमेट, ये मोदी जी की ही डिप्लोमेसी का सीधा दुश्मन पर सर पर वार करने का। इरशाद भाई रुक जाइए, आ रहा हूं इसके बाद। एक और बात मैं इनको क्लियर कर दूं, अगर आपने सुना होगा, हाल ही में लगातार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ये बात लगातार बोल रहे हैं, जिससे इन लोगों की तकलीफ और बढ़ रही है कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा, और उसे भारत को वापस लेने का संकल्प हम ले चुके हैं। मतलब साफ है, अब केवल आतंकवाद ही नहीं, इनकी कब्जाए हुए इलाके भी एक एक करके आजाद होंगे और वापस भारत में आएंगे। पहले अनुच्छेद 370 हमने हटाया, और अब पीओके की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और याद रखें ये पाकिस्तान के लोग कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और ये नया भारत है जो गोली का जवाब घर में घुस नहीं और राधिका खेड़ा जी, की जगह है। ये एक बड़ी बात आप कह रही हैं।